हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लेक्चर नंबर 20 लेकर आए हैं और ये लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट होने के बाद एक तरह से कॉन्सेप्ट वाइज पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो और इस लेक्चर नंबर 20 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बताइएगा डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मतलब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। और ये बताइए लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और बताइएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ एक लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करा देंगे जिससे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर नंबर 20 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ना शुरू करें। तो चलिए लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से और कॉन्सेप्ट वाइज तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है एक दो लेक्चर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको कराने के लिए बनाया जाए, लेकिन इसके बाद एक एनसीईआरटी के हिसाब से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल और कैपेसिटर, यानी ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं जल्दी से। और देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। याद करिएगा हम लोगों ने लाइन चार्ज, सिलेंडर, थिन शीट सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाला था। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर की वजह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, या सॉलिड कंडक्टर भी लेंगे तो सारे का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। तो एक तरह से वो हालो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। और यही बात आपको सबसे पहले बतानी भी है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर वो चाहे सॉलिड भी होगा, चार्ज सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव लाइक स्फेरिकल शेल बिकॉज ऑल द चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रहता है, याद रखिएगा सरफेस पर रहता है। अब सारा चार्ज अगर सरफेस पर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप बताइएगा वो हालो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। तो पहली बात आपकी हो गई, याद रखिएगा कोई सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर भी होगा तो हालो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। अब चलिए सेकंड पेज पर आते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिएगा आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें, इसका मतलब जब सारा चार्ज सरफेस पर चला जाएगा तो इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर जो होगा वो फील्ड क्या हो जाएगी, मस्ट बी जीरो। इसका मतलब अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, फील्ड जीरो हो जाएगी। यानी इनसाइड कंडक्टर यानी कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप खुद चेक करिएगा। तो सबसे पहले एट एन आपको एक्सटर्नल पॉइंट निकालते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये देखिए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर लिया। आपको पता है कि सारा चार्ज इसका देखिए सरफेस पर आ गया। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज सब बताइए कहाँ पर, सरफेस पर आ गया। अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए बाहर की तरफ हमने गॉसियन सरफेस ये रेड कलर से आपका बना दिया और एक पॉइंट यहाँ पर पी ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ लगेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगी और एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है, और एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही है। तो देखिए ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। डी फाई जो आपका निकलेगा ई डी ए निकलेगा। वैसे ई डी ए कॉस थीटा होता है लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम केस में ई डी ए हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाई आ गया और एरिया क्या होगा, इस स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर स्मॉल आर लेंगे क्योंकि बाहर की तरफ यहाँ पर गॉसियन सरफेस है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और आगे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब फाई की जगह पर क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया गया। फाई की जगह पर क्या रख दिया है भाई, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख दिया गया। तो फाई की जगह पर ये आ गया, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख दिया गया फाई की जगह पर, और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर था ही। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा, देखिएगा क्या निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वैसे होता भी है इस तरह से, पॉइंट चार्ज के लिए भी निकलता है, यहाँ पर इस तरह से निकला। अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि देखिए सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो लेंगे ना, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए होगा। सिग्मा क्या होगा भाई, सिग्मा आपका क्यू डिवाइड बाई ए होगा। तो आप फटाक से यहाँ पर क्यू इक्वल टू रख देंगे, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो आप देखिएगा एरिया क्या रखेंगे, अब एरिया यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर। एक बात ध्यान रखिएगा स्मॉल आर नहीं रखेंगे। जैसे याद करिए वो हम लोगों ने जब सिलेंडर का केस बताया था, एक बॉटल के ऊपर दूसरी खाली बॉटल से बंद कर दिया गया। मान लीजिए एक बॉटल में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर कोई एम्प्टी बॉटल है, कंटेनर है,
पीछे की तरफ से खुला हुआ उसको पूरा कवर्ड कर दे, बंद कर दें। जैसे आप कवर लगाते हैं तो क्या उसकी कैपेसिटी नहीं बदल जाती ना, तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो कैपिटल आर वाले में ही होगा। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी का मैक्सिमम कैपेसिटी में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर लेंगे। उसी तरह से अब यहाँ रख दीजिए फॉर्मूले में, क्योंकि जगह आपने रख दिया और ये आंसर आ गया ई आउटसाइड सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर आ गया। चलिए अब एक्सटर्नल पॉइंट पर हो गया। अब देखिए सरफेस पर बात करते हैं। तो एट सरफेस जब बताएगा स्मॉल आर इक्वल टू आर के होगा, जब देखिए आपने एक्सटर्नल पॉइंट पर लिया था तो एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट पर आप चेक करिएगा तो एक्सटर्नल पॉइंट पर आपका था स्मॉल आर जो था आपका वो ग्रेटर देन कैपिटल आर था, बाहर की तरफ था। अब की बार जरा बताइए कहाँ ले लिया आपने, सरफेस पर ले लिया। सरफेस पर ले लिया तो जाहिर सी बात है स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सरफेस पर ही पॉइंट भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। आप इस बार क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह सिर्फ कैपिटल आर ही तो रखना है, यानी ई सरफेस जो वहां पर क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर निकलता था, यहाँ पर क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर निकल जाएगा। और जो वहां पर हम लोगों ने याद करिएगा क्यू रखा था सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पर भी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, लेकिन नीचे अब की बार स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ई सरफेस पर जो निकल गया वो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब चलिए अगला केस इंटरनल पॉइंट पर जाते हैं, और ये कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में सारे का सारा चार्ज कहाँ, सरफेस पर आता है। अब एट एन इंटरनल पॉइंट है स्मॉल आर, क्या होगा यहाँ पर देखिएगा लेस देन क्या हो गया कैपिटल आर। आपसे बताया था कि अंदर की तरफ कोई चार्ज है ही नहीं। आप पॉइंट पी जरा बताइएगा, अंदर अगर गॉसियन सरफेस लेंगे तो क्या किसी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, जब किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है फाई इक्वल टू ई इंटू ए होगा। आपको पता है डी फाई इक्वल टू ई इंटू ए होगा। फाई ही जब बताइए यहाँ फ्लक्स बताएगा, जब चार्ज ही नहीं, इसका मतलब फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स जीरो तो बताइए क्या हो गया, ई इनसाइड भी क्या हो गया यहाँ पर जीरो हो गया। ऐसा क्यों होगा, सिंस इनसाइड गॉसियन सरफेस नो चार्ज इज प्रेजेंट। बताइए अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। यही कंडक्टर का केस आपसे बताया था, फील्ड मस्ट बी जीरो इनसाइड कंडक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, बताइएगा इसके ग्राफ को देखते हैं। अब इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर रखा और आर को यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रखा, और देखिए एक स्फीयर यहाँ पर बना लिया हम लोगों ने, जिससे आपको पता हो कि यहाँ पर देखिए सेंटर है ओ पर, सेंटर पर, इसका मतलब, और यहाँ देखिए इसका सरफेस है, सरफेस पर आर इक्वल टू कैपिटल आर के होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के, और इसके अंदर देखिएगा तो आर लेस देन कैपिटल आर के, और बाहर जब देखिएगा तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के। और देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर की तरफ कोई ग्राफ नहीं बनेगा, और बाहर की तरफ बताएगा ई का इनवर्स रिलेशन था आर स्क्वायर से, तो ई इनवर्सली रिलेशन आर स्क्वायर से होगा। इसका मतलब इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। लगातार देखिए आर के साथ साथ यहाँ पर आर बढ़ रहा है तो ये डिक्रीमेंट होता जा रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ई और आर का ग्राफ बन गया। अब चलिए आपका कंडक्टिंग का पूरा केस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपको बता दें कंडक्टिंग स्फीयर में सारे का सारा चार्ज सरफेस पर आता था, यानी मेटलिक स्फीयर होता था, चाहे वो सॉलिड भी हो, बताइए सारे का सारा चार्ज सरफेस पर आता था, वो हालो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता था। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे होल वॉल्यूम में। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ, चार्ज गिवन टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में बताइए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये यहाँ पर इसका मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ चार्ज होगा, सरफेस पर भी होगा, अंदर भी होगा। और देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट बिल्कुल सेम उसी तरह से लीजिएगा जैसे पीछे लिया था, आर यहाँ पर ग्रेटर देन आर होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, देखिए अंदर भी चार्ज है, सरफेस पर भी चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और ये बाहर की तरफ हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, देखिए गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, डीए भी बताइएगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। फिर से डी फाई ई डीए के हो गया, फाई यहाँ पर निकल गया, इंटीग्रेट करने एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, फाई की जगह पर क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज आपने क्यू लिया था, ई निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन इस बार हम लोग याद रखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इस बार बताइए पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो इस बार हम लोग बताइएगा ऐसा नहीं कि चार्ज सिर्फ सरफेस पर है नॉन कंडक्टिंग में, पूरे बताइएगा सरफेस पर भी है, अंदर बाहर बताइए सरफेस पर भी और अंदर भी है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग रो लेंगे, इफ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी इस बार हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, तो क्यू आपका निकलेगा रो इंटू वी, और इस बार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और आपसे बताया था अगर किसी का
बॉटल में मान लीजिए आपका 1 लीटर वाटर है और उसके ऊपर बताइए कोई कंटेनर से उसको बंद कर दिया गया, इसका मतलब बाहर कोई उसके लगा दिया, कवर कर दिया गया, तो पानी का अमाउंट तो बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आर कैपिटल आर ही रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिया आपने। ये आउटसाइड देखिए निकल गया, यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और आ गया ये आउटसाइड रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब फिर हम लोग सरफेस पर देख लेते हैं। सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो जहां स्मॉल आर था वहां कैपिटल आर रख देंगे और यहां पर भी रख देंगे। देखिए ये आंसर आ गया आपका, क्योंकि आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर था। तो और बताइए जैसे आर स्मॉल आर स्क्वायर को आपने कैपिटल आर स्क्वायर रखा, कैंसिल हो गया और कैपिटल आर यहाँ पर आ गया। चलिए अब देखिए इनसाइड, मेन यहाँ पर केस जो है इनसाइड का ही है। बाकी देखिए सरफेस पर और देखिएगा आउटसाइड जो था बिल्कुल सिमिलर था पीछे की तरफ, खाली वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन इंटरनल में थोड़ा समझना पड़ेगा, जब आर लेस देन कैपिटल आर के होगा तो लेट पॉइंट पी इनसाइड सरफेस एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। वो देखिए ये अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ है, तो जरा बताइए अगर किसी बॉटल में वाटर है और उसके अंदर आपने कोई बॉटल और रख दिया, एम्प्टी बॉटल को बताया अंदर लगा दिया, तो कुछ पानी उसके अंदर चला जाएगा, कुछ बाहर रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ चार्ज बताइएगा अंदर वाले स्फीयर में जाएगा, कुछ बाहर रह जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अंदर वाला गॉसियन सरफेस कुछ चार्ज को इंक्लोज करेगा, मेटल की तरह नहीं होगा कि कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा, यहाँ पर चार्ज होगा। तो अब की बार हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि डी फाई डैश ले लेते हैं, यानी डी फाई डैश इक्वल टू ई डी ए के हो गया। अब जरा बताइए फाई डैश निकलेगा, इंटीग्रेट करेंगे और एरिया बताएगा अब की बार 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर रखेंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर फाई अब की बार जरा बताइएगा अगर इनक्लोज चार्ज क्यू डैश हो तो फाई डैश की जगह पर क्यू डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, तो ई जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा। क्यू डैश इज द चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस में देखिए अंदर हमने दिखाया भी जितना चार्ज है और टोटल चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब अगले पेज पर चलते हैं और देखिएगा एज द कंडक्टिंग स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज as the non-conducting sphere, conducting नहीं non-conducting sphere is uniformly charged, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे और रो हर जगह पर सेम होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक रूम है और मतलब मान लीजिए आपकी क्लास ही चल रही है और एक एक रो में मान लीजिए 4 सीट लगे हुए हैं और हर रो में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप कहीं भी एक छोटा सा एरिया लेंगे तो आपको 2 बच्चे मिलेंगे, यानी हर जगह पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ अंदर बाहर यानी रो ले लिया और रो डैश ले लिया, तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर था उसका भी रो डैश और बाहर वाले का पूरा रो हो गया। इसका मतलब पूरे का रो हो गया और रो डैश जरा बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर का हो गया, दोनों जगह सेम होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो की जगह रख दिया क्यू डिवाइड बाई वी और यहाँ पर रख दिया क्यू डैश डिवाइड बाई वी डैश। अब यहाँ पर हम लोग क्यू डैश और क्यू में रिलेशन निकाल देंगे। तो देखिए क्यू वॉल्यूम यहाँ रखा आपने, क्यू बताएगा वी 4/3 पाई आर क्यू पूरा कैपिटल आर का लेगा और बताइए स्मॉल वाले के लेंगे तो क्यू डैश और यहाँ वॉल्यूम रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। क्यू डैश क्या हो गया, क्यू और ब्रैकेट में स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर की पावर 3 आ गया। अब क्यू डैश की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख देंगे, देखिए पूरा कैंसिल होकर बहुत इंपॉर्टेंट आंसर निकल गया। ई इनसाइड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर का क्यू। पहली बार आपका देखिए यहाँ पर ई जो होगा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनसाइड में क्या है, आर के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर ऐसा है तो देखिएगा और इसका भी ग्राफ देखेंगे तो बड़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम लोग इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये फार्मूला तो आपका आया था, क्यू इस बार हो जाएगा रो 4/3 पाई आर, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ये रख दीजिए। ई इनसाइड यहाँ पर क्या हो गया, रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर, इसका मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर, पीछे हमने बताया भी था। चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। और इसका ग्राफ देखने से पहले हम लोग देखिएगा इसका ग्राफ तो हम अभी आपको पीछे दिखा देंगे आसानी से बनाकर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, जरा बताइएगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर आपको देखिएगा। तो अगर स्फीयर के अंदर चार्ज क्यू है तो फाई हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फ्लक्स पासेस थ्रू अगर हेमी स्फीयर देखेंगे तो हेमी स्फीयर जरा बताएगा, हेमी स्फीयर में आगे चलकर एक क्वेश्चन भी कराएंगे और यहाँ पर Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये अभी आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दें, लेकिन आगे चलकर एक क्वेश्चन करा देंगे। एक लेक्चर हमने कहा था आपको एक गॉस थ्योरम का क्वेश्चन कराना है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे, बिल्कुल सॉलिड स्टेट की तरह होगा यहाँ पर। और देखिएगा फ्लक्स पासेस थ्रू अगर वन फेस आप क्यूब लेंगे तो ये आपका निकलेगा बताएगा 5Q डिवाइड बाय यहाँ पर 6 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए अगर वन फेस आप क्यूब लेते हैं तो Q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। और अगर बताएगा टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब ले लेंगे तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा।
बिल्कुल वही सॉलिड स्टेट में जैसे एक कॉर्नर पर होता है तो पूरे को ढक देते हैं, तो अगर वन फेस में लेंगे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और पूरे का निकालेंगे तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखिए इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ इस स्फीयर के अंदर, तो अगर इसका टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू स्फीयर निकालें तो आप जानते हैं फाई, आप टोटल चार्ज रखेंगे -Q + Q कैंसिल हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। जल्दी से देखिए, जो आपको यहाँ पर हमने इसका ग्राफ नहीं बताया था, और इसके ग्राफ का हमने यहाँ पर आपको बताया नहीं कि कैसा यहाँ पर होगा, जो बताएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ग्राफ कैसा होगा, इसको आगे हम लोग एक पेज पर बता देते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम हमने यहाँ पर आपको पर बता देते हैं, आपको आसानी से आप समझ जाएंगे। और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और उस पर हम लोग बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेक करिएगा, और मान लीजिए ये हमने स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये स्फीयर ले लिए, और समझिएगा इसको डायरेक्ट हम बता देते हैं, क्योंकि आपका डायग्राम ये हमने मिस हो गया यहाँ पर बनाना, तो समझा देते हैं यहाँ पर। और देखिए ये देखिए लाइन यहाँ पर गई, स्मॉल r इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R के, स्मॉल r यहाँ पर लेस देन कैपिटल R के होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के हो जाएगा। तो देखिएगा ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बना रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और देखिएगा वाई एक्सिस पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमने ई ले लिया है, और एक्स एक्सिस पर जरा बताइए यहाँ पर हम लोगों ने आर ले लिया हुआ है। अब समझिएगा इसको ध्यान से, और यहाँ पर हमने समझा दिया है। देखिएगा आप यहाँ पर ये अगर आप चेक करिए तो ये इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, और अगर आप इसके अंदर होंगे, इस यहाँ पर जरा बताइए होंगे, तो आर क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल आर। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखा है आर लेस देन कैपिटल आर के हैं। सरफेस पर आ जाएंगे तो आर इक्वल टू कैपिटल आर के हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के हो जाएगा। और एक बात बताइएगा, जब हम अंदर की तरफ हैं तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई इनसाइड आपने निकाला है, ई इनसाइड क्या है भाई, ई इनसाइड आपका जो है वो देखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, आर के हैं। तो इनसाइड जरा बताइएगा, इनसाइड क्या हो गया, ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के हो गया है। और जबकि अगर सरफेस पर चेक करिएगा तो सरफेस पर आपने देखा था वो निकला हुआ था आपका रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर निकला हुआ था, और बाहर की तरफ जो था, बाहर की तरफ ई इनवर्स रिलेशन आर स्क्वायर के था। तो ये आपका देखिए अंदर की तरफ बताइएगा लीनियर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, लीनियर हो गया। बाहर की तरफ यहाँ पर जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसको जो डायग्राम है, और ये हमने यहाँ पर समझा दिया, और इसका डायग्राम हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो छूट गया था वहां पर, तो हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे जिससे आप समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं, ये समझा तो आपको यहाँ पर दिया हमने, और इसको लास्ट में इसका डायग्राम ऐड कर देंगे जिससे नोट्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब इसका एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें आपको गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, और फिर अगला चैप्टर हम लोग यानी पोटेंशियल और कैपेसिटर को स्टार्ट कर देंगे। तो खूब मेहनत से पढ़िए, जम के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, जम कर पढ़िए। थैंक यू।